नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे बड़ी खबरों की ओर। राखियां ही राखियां होलसेल रेट में ओम गुरु कृपा राखी भंडार, जहां पर राखी के त्योहार पर आप खरीद सकते हैं आकर्षक राखियां होलसेल और रिटेल भाव में। सन 2001 से आपकी सेवा में फैंसी राखियों का खजाना लेकर लेटेस्ट क्वालिटी लेकर मध्य प्रदेश के नंबर 1 काउंटर पर फैंसी राखियां ही राखियां मिलती है। 1 से लेकर 500 रुपए तक की राखियां यहाँ पर मिलती है। छोटे बच्चों के लिए भी विशेष राखियों का कलेक्शन लेकर आए हैं, जिसमें बच्चों के लिए लाइट वाली राखियां, डोरेमोन की राखियां, अन्य बच्चों से जुड़े कार्टूनों की राखियां भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ 3000 से ज्यादा लेटेस्ट डिजाइनों का खजाना मौजूद है। हमारी दोनों ही शाखाओं में लड्डू गोपाल के झूले एवं पोशाकें उपलब्ध है आकर्षक डिजाइनों में। एक बार पधार कर आप सेवा का मौका अवश्य दें। हमारी बड़ी दुकान प्रकाश टॉकीज नई सड़क पर है। वही होलसेल काउंटर मोहन टॉकीज रोड, बड़ा तेलीवाड़ा, कालिदास स्कूल के पास उज्जैन में मौजूद है और हमारी दुकान रविवार को भी चालू रहेगी। आप संपर्क कर सकते हैं। किरण बढ़िया माकड़ोन वाले मोबाइल नंबर है 9424511811 व 9098858899। श्रावण मास का चौथा और अंतिम सोमवार होने के कारण सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो वहीं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु देर रात से कतार में लगे हुए हैं। तड़के 2:30 बजे से महाकाल मंदिर के पट खोले गए, फिर बाबा महाकाल की भस्मारती शुरू हुई, जिसके हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन लाभ लिए। श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय माह माना जाता है। मान्यता है कि श्रावण माह में शिव आराधना करने से सभी कष्टों से तुरंत निजात मिलती है। आज अंतिम सोमवार है सावन का, आज हजारों की तादाद में लोग श्रद्धालु आए। महाकालेश्वर मंदिर की जो परंपरा है, उसी परंपरा के तहत भगवान महाकालेश्वर के द्वार खोले गए और उसी के साथ में जो परंपरा है, उस परंपरा का निर्वाह पूजा का किया गया। हाँ, ये जरूर होता है कि ये श्रावण मास है और अवंतिका नगरी में राजाधिराज विराजे है, तो सामग्री की जो अधिकता हो जाती है, भक्तों के द्वारा, पुजारी के द्वारा जो लाया गया सामान होता है, उस वस्तु में थोड़ी सी जरूर बढ़ोतरी होती है। इसलिए ये जो श्रावण मास की पूजा है वो दिव्य पूजा हो जाती है। दिव्य है तो स्नान होते हैं, दिव्य श्रृंगार होता है, दिव्य वस्त्र धारण होते हैं। ये सब एक परंपरा अनुसार होता है और भक्तों के द्वारा दिए जाने पर ही किया जाता है। सावन की आखिरी सवारी भी है, श्रावण की चौथी सवारी है। भाद्रपद की 2 मिलकर 6 सवारी संपन्न होगी, तब अंतिम सवारी होगी। आज चौथे सोमवार की सवारी जो भगवान की है, उसमें अंदर जो मुखार बिंद है उसमें पालकी है। पालकी में मनमहेश और चंद्रमौलेश्वर विराजित होते हैं और गरुड़ और नंदी जो है, दोनों के ऊपर भी भगवान शिव स्वरूप में विराजित होते हैं। ऐसे 4 मुखार बिंद सवारी के अंदर लिख लें। वहीं महाराष्ट्र आए 4 श्रद्धालु महाकाल दर्शन के लिए शिप्रा नदी में नहाने के दौरान पांव फिसलने से अजय पवार की डूबने से मौत हो गई। अजय पवार पिता संजय पवार, उम्र 25 वर्ष, निवासी 40 गांव संजय गांधी रोड, महाराष्ट्र, रात 11 बजे अपने गांव से उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए निकले थे। सुबह 10 बजे उज्जैन में रामघाट शिप्रा नदी में नहाते समय अजय पवार का पांव फिसलने लगा, जिससे कि उसकी मौत हो गई। उज्जैन में चिंतामन थाना क्षेत्र के निवासी बैंक कर्मचारी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, जिसका जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। वहीं पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चिंतामन थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सोहन पिता सालक राम चौहान, जिसकी उम्र 28 वर्ष है, निवासी चिंतामन गणेश गांव का रहने वाला है, जो प्राइवेट बैंक में नौकरी करता था, जिसने बीती रात जहर खा लिया, जिसे परिजन निजी अस्पताल में उपचार के लिए लेके जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।
वहीं रविवार शाम को मक्सी रोड स्थित अंजू श्री कॉलोनी में रहने वाली 3 बच्चियां घर में खेलते खेलते अचानक गायब हो गई। जब परिजन दुकान से घर लौटे तो बच्चियों के गायब होने की जानकारी लगी। दरअसल अंजू श्री कॉलोनी में राधिका पति जितेंद्र मकवाना अपनी 10 वर्षीय बेटी चांदनी के साथ रहते हैं। राधिका की किराएदार प्रीति, पति राकेश राकायवार की भी 2 बेटियां डॉली 9 वर्ष और काव्या 4 वर्ष राधिका के घर में खेल रही थी। शाम 7 बजे तक तो प्रीति ने बच्चों को खेलते हुए देखा, लेकिन जब राधिका और उसका पति जितेंद्र 0 पॉइंट सब्जी मंडी स्थित अपने कपड़ों की दुकान से घर लौटे तो उन्हें घर का दरवाजा अंदर से लगा हुआ दिखाई दिया। उन्होंने बच्चों को आवाज लगाई, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया, जिसके बाद अभी बच्चों को तलाशा जा रहा है। ना आज ही छोड़ के गई थी मैं उसको 8 दिन में, ना आज ही ऐसा हो गया। क्या पता किसी ने भाल रखी, क्या पता किसी ने ध्यान रखी कि ये इसकी मम्मी तो गई है। घर में कौन कौन रहता है घर में हम ये किराएदार है हमारे यहाँ, 2 जने हम, वो छोरी तीनों। तो आज घर पे जब वो घर से गई तब घर पे कोई भी नहीं था क्या? कोई घर पे अड़ोसी पड़ोसी सब थे, पर वो तो बोल रहे कि अभी 6-7 बजे तक नहीं आई थी, बोलेंगे सब बोल रहे। तो मैंने जाके आवाज लगी, 8 बजे मैंने दुकान मंगल करी, मैं घर पे जाके आवाज लगाया तो गेट अंदर से बंद। मैंने सोचा सो गई होगा वो खाना बनाती है गेट देके, किसी को अंदर नहीं आने देती है वो ऐसे। तो वहाँ पर मैंने आवाज़ लगाई बहुत ज़्यादा, मतलब 20 मिनट तक आवाज़ लगी। तो खोला अंदर, तो मैंने फिर वो खिड़की फूटी हुई है कांच की, तो उसमें से मैंने अलग हटाया, कहा देखे तो वहाँ फूल बिखरे तक पड़े, वो आटा का डब्बा पड़ा, उसमें वो चादर बिछी तक पड़ी, उसमें 2 ड्रिंक पड़ी, दारू की क्वार्टर और पैक बने, पूरा बिस्तर पे फूले फूल बिखरे हुए। तो मतलब ऐसा आपको किसी के ऊपर शक है, कोई आता जाता हो? मेरे मोहल्ले में तो सब अच्छे, ऐसे तो कोई भी लड़ाकू नहीं। मेरे मोहल्ले में सब अपने अपने घर से मतलब रखने, मेरी छोरी को सब जानते हो। आपने जैसा बताया कि दारू के कुछ गिलास वगैरह थे, तो मतलब कोई तो आया होगा ना? बस वही तो बात सब बोल रहे कि हमने तो किसी को देखा, पर वो लेके गया ना पीछे के दरवाजे से लेके गया, सामने मेन गेट से नहीं लेके गया कोई भी। मेन गेट का दरवाजा बंद था, पीछे का दरवाजा लेटरिन बाथरूम का, उधर किचन के, तो उधर से लेके गए ना, बाहर के साकल देखे। तो बताएं किस तरह के 3 बच्चे के मिलने का मामला सामने आया, कहाँ से मिली बच्ची, कैसे गायब हुई, क्या प्राथमिक जानकारी आपको मिली? ये अभी तक की जानकारी ये मिली कि महिला हेल्पलाइन से एक सूचना आई थी कि अंजुश्री कॉलोनी की 3 बच्चियां कहीं इधर उधर गायब हो गई है। तो उसी सूचना के आधार पे हम लोगों ने फिर बाद में इधर उधर तलाश की, तो महिला डेस्क लाइन से, अपने हेल्पलाइन से सूचना मिली कि बालिका छात्रावास यहाँ पे कस्तूरबा दशहरा मैदान में, वहाँ वो बच्चियाँ पहुँची है। तो वहाँ के माध्यम से फिर बाद में महिला डेस्क वालों ने लेकर यहाँ आए थे और यहाँ लाके पूछताछ की और सामान्य मेडिकल परीक्षण कराया गया है। और प्राथमिक जानकारी सर की और क्या सामने आ रहा है, बच्चियाँ कैसे वहाँ पहुँची? बच्चियाँ ये वहाँ से खेलते खेलते वहाँ से बाहर आई घर के वहाँ से, और फिर एक बच्ची से जो चांदनी नाम की बालिका ने बताया था कि कहीं उसके हाथ से कहीं तेल ढुल गया है घर में, तो मम्मी डांटेगी या मारपीट करेगी करके वो उसके साथ में वो डाली और उसको लेके आ गई थी। इसके अलावा और कोई दूसरी जानकारी तो नहीं मालूम पड़ी है। छात्रावास की जो कूप है रानी, हाँ, उसके पास बच्चे मिले हैं, तो क्या उसको कुछ पूछा अभी तक कोई जानकारी लगी? उन्होंने यही बताया कि ये बच्चियाँ इधर उधर आके हॉस्टल के सामने खेल रही थी, तो उन्होंने बुलाकर पूछा, नाम पता नोट करके ने फिर बाद में उन लोगों ने उसमें सूचना दी थी, उसी आधार पे फिर बाद में यहाँ लेके आए। वहीं 8 अगस्त 2022 को विक्रम विश्वविद्यालय की वनस्पति अध्ययनशाला और पर्यावरण प्रबंधन अध्ययनशाला में छात्र छात्राओं ने हॉलैंड से पधारे डॉक्टर संजय दीक्षित, जो कि वर्तमान में BAYR कंपनी में बीज वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत है, ने संबोधित किया और अपने कार्य जैव प्रौद्योगिकी और बीज कार्यकी में नए आयामों पर चर्चा की। डॉक्टर दीक्षित हमारे अपने VVV के पूर्व छात्र रहे हैं। उन्होंने सन 1989 से 1991 में MSc और 1996 में PhD की उपाधि प्राप्त की है। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन ने एक बहुत ही अनोखा कार्यक्रम चलाया है जिसका नाम है अनुभूति। अनुभूति कार्यक्रम के माध्यम से जो भी हमारे विश्वविद्यालय में बाहर से हमारे अतिथि आते हैं, वैज्ञानिक हैं, वो किसी भी फील्ड में जो स्पेशलाइज्ड हैं, उनको विश्वविद्यालय में आमंत्रित कर विद्यार्थियों से उनका संवाद कराया जाता है। इसी अनुभूति कार्यक्रम के अंतर्गत आज वनस्पति विज्ञान अध्ययनशाला में नीदरलैंड से क्रॉप वायर बीज प्रौद्योगिकी एक कंपनी है जिसका नाम है वायर क्रॉप
क्राफ्ट सीड नीदरलैंड की है ये कंपनी, उसमें वो प्रमुख वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रहे हैं। वो आज हमारे विश्वविद्यालय में पधारे हैं। भाग्य से वो हमारे विश्वविद्यालय के एलुमनाई भी हैं। आज उन्होंने बच्चों के साथ में मिल कर के एक व्याख्यान देंगे जिसमें कि जो एग्रीकल्चर में उन्नत किस्म के सीड होते हैं, बीज कैसे बनाए जा सकते हैं, जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से सीड को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है और उनमें किस तरीके से क्वालिटी बढ़ाई जा सकती है, इस पर जो है वो आज बच्चों से संवाद करेंगे और उस पर वो अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। इसी कार्यक्रम में एक और हमारा जो फार्मेसी विभाग है, फार्मेसी विभाग में भी आज उदयपुर से एक हमारे बीच में बहुत ही अनुभवी प्रोफेसर आज विभाग में आए हुए हैं। उनका भी बहुत फार्मेसी के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। कई सालों से वो विदेश में रहे हैं, वो इंडिया आए हैं और वहाँ से हमारे विश्वविद्यालय में आज किसी कार्यक्रम में आए थे, तो वो उनसे अनुरोध किया गया कि वो भी कुछ हमारे विद्यार्थियों से इंटरेक्ट करें। आज वो हमारे विद्यार्थियों को फार्मेसी में तरह तरह के जो अनुसंधान, ख़ास तौर से आज के समय में जो समय प्रासंगिक नोवेशन अनुसंधान जो हो रहे हैं उसके बारे में हमारे फार्मेसी के बच्चों को उससे वो संवाद करेंगे। और इन सब कार्यक्रमों से विश्वविद्यालय को बहुत फ़ायदा हो रहा है। हमारे विद्यार्थी जो है देश विदेश के वैज्ञानिकों से लगातार उनके संपर्क में वो आ रहे हैं। अभी एक हफ्ते पहले एक और टोलीडो यूएसए के एक वैज्ञानिक हमारे बीच में आए थे। बहुत अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे साथ आज जो व्याख्यान माला में व्याख्यान देंगे वो हमारे अपने विद्यार्थी 1989-91 बैच के एमएससी किए हुए और यहाँ से फिर पीएचडी किए हुए डॉक्टर संजय दीक्षित आज व्याख्यान देंगे, जो कि बीज कायकी या सीड फिजियोलॉजी पे थोड़ा सा कुछ बच्चों को बताएंगे। और इनका जो पीएचडी कार्य है वो सोयाबीन जो अपने यहाँ होती है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, सोयाबीन के अंदर जो खरपतवार है उनके बीजों की कार्यकी पर इन्होंने कार्य किया है, सीड फिजियोलॉजी जिसे कहते हैं। और काफ़ी इनको विख्यात रहे हैं ये अपने इस फील्ड में। और इन्होंने यहाँ से पीएचडी करने उपरांत मैको सीड कंपनी को ज्वाइन किया था और उसके हिसाब से इन्होंने काफ़ी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और भी अन्य राज्यों में अपना योगदान दिया। और अभी वर्तमान में 2006 से ये जो है नीदरलैंड या हम जिसे कहते हैं हॉलैंड, वहाँ पे हैं ये और बायर कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। वहाँ पर ये वेजिटेबल सीड्स यानी सब्जियों के जो सीड प्रोडक्शन है उसको देख रहे हैं और उसके प्रोडक्शन हेड भी हैं। और इनका अभी जो कार्यक्षेत्र है वो पूरा यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व देशों के बीच है और वहाँ ये इसका प्रचार प्रसार और इसका जो भी बीज से संबंधित प्रयोग हैं उन पे ये ध्यान दे रहे हैं। तो इस हिसाब से हमारे अपने स्टूडेंट रहे, हमारे अपने विभाग से, हमारे अपने विश्वविद्यालय से पास आउट हुए और आज इस मोड़ पर हैं, मुकाम पर हैं। तो इनसे हम इनका सारा जो है शेयर करेंगे, इनके एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, इनके तजुर्बे को जानेंगे और बच्चों को निश्चित रूप से इससे लाभ मिलेगा और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं आचार्य एवं अध्यक्ष वनस्पति एवं पर्यावरण प्रबंध अध्ययनशाला डॉक्टर DM कुमावत। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए S News 24। राखियां ही राखियां होलसेल रेट में ओम गुरु कृपा राखी भंडार, जहां पर राखी के त्योहार पर आप खरीद सकते हैं आकर्षक राखियां होलसेल और रिटेल भाव में। सन 2001 से आपकी सेवा में फैंसी राखियों का खजाना लेकर लेटेस्ट क्वालिटी लेकर मध्य प्रदेश के नंबर 1 काउंटर पर फैंसी राखियां ही राखियां मिलती है। 1 से लेकर 500 रुपए तक की राखियां यहाँ पर मिलती है। छोटे बच्चों के लिए भी विशेष राखियों का कलेक्शन लेकर आए हैं, जिसमें बच्चों के लिए लाइट वाली राखियां, डोरेमोन की राखियां, अन्य बच्चों से जुड़े कार्टूनों की राखियां भी उपलब्ध है।
हमारे यहाँ 3000 से ज्यादा लेटेस्ट डिजाइनों का खजाना मौजूद है। हमारी दोनों ही शाखाओं में लड्डू गोपाल के झूले एवं पोशाकें उपलब्ध है आकर्षक डिजाइनों में। एक बार पधार कर आप सेवा का मौका अवश्य दें। हमारी बड़ी दुकान प्रकाश टॉकीज नई सड़क पर है। वही होलसेल काउंटर मोहन टॉकीज रोड बड़ा तेलीवाड़ा कालिदास स्कूल के पास उज्जैन में मौजूद है और हमारी दुकान रविवार को भी चालू रहेगी। आप संपर्क कर सकते हैं। किरण बढ़िया माकड़ोन वाले। मोबाइल नंबर है 9424511811 व 9098858899।